ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निधि नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रश्रालिभिस्सेव्यमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपैः गोपीनाथः श्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज भागवत कथा का अंतिम सत्र है, लेकिन फिर भी कल एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। ऐसे देखा जाए ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने जो भागवत कथा का आयोजन किया है 7 दिन का, उसका आज आखिरी दिवस है। आज मेरा प्रवचन कम होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो ज़्यादा होंगे। खास करके एक रोचक, एक अद्भुत भगवान कृष्ण लीला को आपके सामने पेश किया जाएगा।
वो है रुक्मिणी हरण। लेकिन इस लीला का सार क्या है? प्रार्थना है। रुक्मिणी देवी के हृदय में जो भक्ति है, वो भक्ति को रुक्मिणी देवी ने इन श्लोकों में छुपा के रखी है। भागवत में अनेकों लीलाएं हैं, उन सारे लीलाओं का सार है उन लीला के अंत में प्राप्त होने वाली प्रार्थनाएं। अगर प्रार्थनाएं नहीं हैं तो लीला श्रवण करने के बावजूद भी उसका पूरा फायदा प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए प्रार्थना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म देव की प्रार्थनाएं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, जिसको स्तुति कहा जाता है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। गर्भ स्तुति, देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को देवकी के गर्भ में निवास करते हुए देख के उन्हें स्तुति किया था। ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, पूरा नरसिंहदेव का प्राकट लीला का श्रवण का सार क्या है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। तो रुक्मिणी हरण का वास्तविकता में जो भक्ति भाव जो छुपा हुआ है, वो रुक्मिणी के हृदय में वो छुपा के रखी है। कहाँ? इन श्लोकों में। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है जिसके अंदर रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रति अपनी प्रेम भाव को व्यक्त करती है। हमारा जीवन का अगर एकमात्र प्रयोजन अगर कुछ है तो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। भगवान संबंध भक्ति विधेय प्रेम प्रयोजन। हमारा संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। बाकी सब संबंध इस संसार में है वो तात्कालिक है, कुछ समय के लिए। आप ये नहीं कह सकते जो मेरी पत्नी है अभी तो 100 साल के बाद में मेरी पत्नी रहेगी। आप ये नहीं कह सकते आपके जो पति हैं 100 साल के पहले आपके ही पति थे, किसी और के पति होंगे, किसी और के पुत्र होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरे पुत्र हैं वो 100 साल के बाद भी मेरे पुत्र ही रहेंगे, नहीं, किसी और के पुत्र होंगे, किसी और की पुत्री हो सकती है। लेकिन हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ ही है शाश्वत रूप में। इसलिए भगवान संबंध भक्ति अभिधेय। और हमें संबंध को भूल गए, उस भूला हुआ संबंध को पुनर्स्थापन करने की विधि क्या है? उसको भक्ति अभिधेय कहा गया। भक्ति अभिधेय, भागवत का श्रवण करना और भागवत में खास करके जो प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं को बार बार भगवान के सामने उच्चारण करना और प्रार्थनाओं के अर्थ को जानना, उसको आस्वादन करना, इसको भक्ति कहा गया है। और ऐसा करते करते, अभ्यास करते करते क्या प्रकट होगा हृदय में? प्रेम प्रकट होगा। उसको प्रेम प्रयोजन कहा गया। ये भागवत में प्रत्येक अक्षर में क्या लिखा है? क्या है? कृष्ण प्रेम है। प्रेम वर्ष अक्षरायते, श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर ऐसा एक बादल के समान है जिसके द्वारा प्रेम की वर्षा को बरसाने की क्षमता उस अक्षर में। शब्द की बात नहीं हो रही, श्लोक की बात नहीं हो रही है, पूरा अध्याय या पूरा भागवत की बात नहीं हो रही। भागवत के हर एक अक्षर प्रेम वर्ष अक्षरायते। प्राय लोग भागवत कथा को आयोजन करते हैं, कराते हैं और भागवत कहते हैं या श्रवण करते हैं, ब्राह्मणों को बुला के कराते हैं कि उद्देश्य के साथ हमारे पितरों का मोक्ष हो जाए, हमारा मुक्ति हो जाए। लेकिन भागवत का वो प्रयोजन वास्तविक प्रयोजन नहीं है मुक्ति। भागवत का वास्तविक प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। और ये प्रेम है कहाँ? प्रार्थनाओं में। लीला का श्रवण करने से या नाटक में दर्शन करने से बड़ा आनंद का अनुभव होता ही, लेकिन इस आनंद को हर रोज अनुभव करना है। इन प्रार्थनाओं को हमको बार बार उच्चारण करना होगा। कृष्ण कथा आनंद देता है, लेकिन कृष्ण भक्त के हृदय में जो भक्ति है जिसकी वजह से कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है,
अगर वो प्रार्थनाएं अगर हमने सुन लिया, उसको हमारे जीवन में अभ्यास के रूप में रख दिया, निरंतर 24 घंटा कृष्ण भक्ति का आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हमने रुक्मिणी देवी के जो प्रार्थना है कृष्ण के प्रति या प्रेम पत्र है, उसका पहला श्लोक हमने चर्चा किया, फर्स्ट श्लोक। आप सबको ये प्रार्थनाओं की भूमिका तो मालूम है। रुक्मिणी का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति बचपन से, क्यों बचपन से वो सुनते आ रहे कृष्ण के विषय में। उनके आस्थान में अंतपुर में ब्राह्मण आया करते थे, भीष्म के अंतपुर में, और कृष्ण कथा को श्रवण कराते थे। उसमें छोटी सी बालिका बैठ के बड़े ध्यान से सुन रही थी कृष्ण कथा को। कृष्ण को आज तक देखी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए भगवान का दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का कथा जो है, कृष्ण कथा का श्रवण महत्वपूर्ण है। इस संसार में भी देखा गया है, बिना किसी को देखे भी उन व्यक्ति से प्रेम उत्पन्न हो सकता है। एक उदाहरण देता हूं। एक परिवार है, उसमें एक उनकी बालिका है, अभी विवाह की उम्र हुआ है। तो उनके पिताजी रोज जाते हैं, एक योग्य वर को ढूंढने के लिए जाते हैं, और शाम के समय आके वो भोजन ग्रहण करते। उनकी पत्नी उनके लिए भोजन परोसती है, पूछती है, आज कुछ खुश खबर मिला, कोई हमारी बेटी के लिए योग्य वर मिला। तो रोज इस प्रकार का संवाद होता रहा। एक दिन क्या हुआ, उस कमरे में जहाँ बैठ के वो भोजन ग्रहण कर रहे थे, उन दरवाज़ा खुला था। उनके बाजू के कमरे में उनकी बेटी, जिनका विवाह का उम्र हो चुका है, वो अपने कुछ काम में थी। अंदर इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा, सुन रही है। उनकी माँ ने पूछा उनके पिता से, आज कुछ हुआ, आज कोई योग्य वर मिला हमारे पुत्री के लिए? तो पतिदेव ने कहा उनके, हाँ, हमारी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर लड़का मिला है। तो उनकी पत्नी पूछती है, बताइए वो कैसा वो लड़का आपने देखा? तो ये वर्णन करना प्रारंभ करते, हाँ मैंने बहुत देखा, लड़के को देखा, बहुत सुंदर है और बड़ा विद्वान है, तेजस्वी है, और इतना ही नहीं, अनेकों सभ्य गुणों से सुसज्जित है, और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। उस लड़के के विषय में वो वर्णन करते जा रहे हैं। उनके बाजू में कमरे में जो है उनकी जो बेटी, वो सुन रही है। क्यों सुन रही है? बस उस लड़के के विषय में। लेकिन सुनते सुनते क्या हुआ, उनके हृदय में उस लड़के के प्रति देखा नहीं है, बिना देख के उस लड़के के प्रति अपना प्रेम हृदय में उदय हो जाता, प्रेम प्रकट हो जाता है। सुनने मात्र से प्रेम प्रकट होता है, इस जगत में भी हमने अनुभव किया, ये देखा गया। रुक्मिणी इसका उदाहरण। कृष्ण का दर्शन नहीं किए, लेकिन फिर भी प्रेम प्रकट हुआ। वैसे ही द्विजपत्नियों का जो दो भागवत में ऐसे उदाहरण है, कृष्ण का दर्शन किए बिना, कृष्ण कथा का श्रवण करते करते कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में उदय हुआ। ये दो हमारे लिए बहुत सुंदर आदर्श रुक्मिणी देवी और द्विजपत्नियां। हम भी भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? इन जड़ आंखों के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण का दर्शन हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन दर्शन किए बिना भी कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं जब हम कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा समय था जब रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी, उनका द्वेष था कृष्ण के प्रति। उन्होंने सोचा मेरी बहन की जो विवाह है मैं शिशुपाल से करूँगा। रुक्मिणी को बात पता लगा तो विरह भाव का अनुभव करने लगी, विरह भाव को अनुभव करने लगी, और तुरंत एक ब्राह्मण, आप्त ब्राह्मण बुलाई, ये प्रेम पत्र लिख के उस ब्राह्मण के हाथ में देके भेज।
तो ब्राह्मण कृष्ण से मिलने आया, कृष्ण इस ब्राह्मण को पूजा किया, उसका वर्णन हमने किया। सुंदर हाल-चाल पूछते पूछते तो ब्राह्मण कृष्ण ने कहा है, ब्राह्मण बताओ, अगर गुप्त नहीं है तो तुम्हारे दिल की बात बताओ। कृष्ण को मालूम है ब्राह्मण जो पत्र लाया वो बड़ा गुप्त है। तो ब्राह्मण ने कृष्ण के हाथ में सौंपा पत्र को। कृष्ण उस पत्र को हाथ में लेते उनका हाथ पैर कांपने लगे, आंखों में आंसू बहने लगे। अगर मैं खोलूंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, वो पत्र को अपने हाथ में भी धारण नहीं कर पाऊंगा। तो ब्राह्मण को वापस किया, पत्र को बुला के, ब्राह्मण तुम सुनाओ। ब्राह्मण सुनाना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैररतांगतापं रूपं दृशां ऋषिमदामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। तो कृष्ण कहते होंगे रुक्मिणी को, रुक्मिणी क्या कर रहे हो तुम? मुझे आज तक देखी भी नहीं एक राजकन्या हो, इस प्रकार एक पराये पुरुष को इस प्रकार का पत्र लिखना ये बेशर्मी नहीं है? तो रुक्मिणी कहती है, हाँ मैं बेशर्म हो चुकी हूँ, मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ। उसका कारण क्या मालूम है कृष्ण? श्रुत्वा गुणान्, आपके गुणों के विषय में मैं श्रवण कर चुकी हूँ, आपकी कथा को श्रवण कर चुकी हूँ, और करते करते श्रवण करते करते मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ। कभी कभी हमारे भक्तों के जो आप होते हैं उनको कहते, भक्तों को कहते हैं, क्या निर्लज्ज होके रास्ते में नाचना है, कौन सा बात है? कुछ तो गंभीरता रखो। ये पागल जैसे क्या करते हो? नगर संकीर्तन, हाँ बैठ ध्यान लगाओ। ये रास्ते में जाके कूदना नाचना ये है क्या? अब उत्सव आने वाला है, वैसे तो हर हफ्ता करते ही है नगर संकीर्तन, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव आने वाला है। क्या करते हैं? रास्ते में जाके कूदना नाचना और हरिनाम का संकीर्तन करते हुए हम खुलेआम निर्लज्ज होकर नृत्य करते हैं। ये प्रेम ऐसा कर देता है। मत्तो भवति स्तब्धो भवति, नारद सूत्रों में मत्तो भवति, उन्मत्त हो जाता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। तो रुक्मिणी कहती, हाँ सही बात है, मैं निर्लज्ज हो चुकी हूँ। उसका कारण क्या मालूम है? मैंने आपकी कथा को, आपकी गुण कथा को श्रवण कर चुकी हूँ। तो कृष्ण का तुम्हारा दोष है, ठीक है। रुक्मिणी कहती, मेरे दोष है कि मैं आपकी कथा को श्रवण कर चुकी हूँ, लेकिन आपका भी दोष है, इसलिए आप मुझे निर्लज्ज कह के इस प्रकार का दोषी मत ठहराना। आपका दोष क्या है? कौन कहा इतना सुंदर होने के लिए? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, भुवन सुंदर शृण्वतां ते। आपका सुंदरता इस प्रकार है, इस जगत के कोई भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। अगर तुलना करेंगे आपका निंदा होगा। अगर कृष्ण का कुछ भी वर्णन जो है वो कृष्ण का निंदा ही मान लो। अगर मान लो कृष्ण का तुलना उनकी आंखों की तुलना कमल से किया गया, क्या सच में कृष्ण की आंख कमल जैसा है क्या? कमल तो इस भौतिक जगत का फूल है, लेकिन कृष्ण का आंख तो सच्चिदानंद है। उसके साथ तुलना करना जो है कृष्ण को अपमान करने की बराबर है। मान लो इस संसार में कोई सुंदर वस्तु है, अगर कृष्ण को आपने कहा आपका आंख कमल जैसा है, ऐसा कृष्ण ने कहा, कमल को देखा तो क्या हो, कमल की सुंदरता उनकी आंखों में चले जाता, कमल बदसूरत हो जाता है, उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। भुवन सुंदर शृण्वतां ते निवृश्य कर्ण विवरे धरतांगतापम। तो कृष्ण कहा क्या इस संसार में और कोई सुंदर है नहीं? रुक्मिणी कहती है हाँ है।
लेकिन उनकी सुंदरता के विषय में श्रवण करने से, उनका सुंदरता को देखने से हमारा मन का, शरीर का ताप जो है ना वो बढ़ता है, दुख ही दुख है। इस जगत का सुंदरता के प्रति कोई आकर्षित होता है, उसको उसका जीवन में केवल दुख प्राप्त होता है। लेकिन आपकी सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है हरदांगतापम, अंगतापम, हरत ताप मतलब दुख। ये जो शरीर का जो दुख है, या सूक्ष्म शरीर मन का, अंतःकरण का दुख है, या शरीर का दुख है, इंद्रियों का दुख है, वो कष्ट है, ये आपका सुंदरता जो है वो हर लेता है। लेकिन इस जगत का सुंदरता जो है उस शरीर को, उस मन को और त्रास देता, और दुख देता है। कृष्णा, ये कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? महाभारत में एक श्लोक आता है, कृषिर्भुवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर्भुवाचक शब्द, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। कृष्ण क्या करते हैं? सबसे पहला वो सबको आकर्षित करते हैं। नश्च निवृत्तिवाचक, ना का शब्द का अर्थ क्या है? आनंद देते हैं। कोई कह सकता है कि हे प्रभु जी, हमने सुना है कृष्ण सर्वाकर्षक है, लेकिन हमारा आकर्षण तो माया के प्रति भी है। ऐसे कैसे? माया तो सर्वाकर्षक हो गया है, वो कैसे? सबका आकर्षण माया के प्रति है। सही बात है, माया में भी हमको आकर्षण करने की शक्ति है माया में, क्योंकि वो कृष्ण की माया है। इसकी वजह से उसके अंदर भी आकर्षण करने की शक्ति है। लेकिन अंतर क्या मालूम? कृष्ण हमको आकर्षित करते हैं और आनंद देते हैं, और माया हमको आकर्षित करती है और लात मारती है। रुक्मिणी है कहती है हरदांगतापम, माया हमको आकर्षित करके दुख देती है। कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति भी आकर्षण हुआ, या धन के प्रति, या कोई वस्तु के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति, कहीं कोई भी, उससे केवल और केवल दुख ही मिलने वाला। जितना आकर्षण उतना दुख, यानी जितना दुख है आपके जीवन में उसका केवल एकमात्र कारण यही है, हमारा माया के प्रति आकर्षण है, बस, और कोई कारण नहीं। लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ, हरदांगतापम, यही अंतर है। हाँ, कृष्ण इस जगत में भी लोग सुंदर है प्रतीत होते हैं, आपकी सुंदरता उनके अंदर रिफ्लेक्ट होता है, आपके अंदर जो आकर्षण करने की शक्ति है उनके अंदर निहित है थोड़ा बहुत हद तक। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, ये आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, हरदांगतापम, वही आपके जो प्रतिबिंब है, यानी माया की वस्तुएं हैं, उनके प्रति आकर्षण होता है, केवल दुख मात्र है। रूपम वृषाम दृश्यमदाम अखिलार्थलाभम, अखिलार्थलाभम। इस संसार में अगर कोई देखने लायक वस्तु है वो आप ही, अगर दर्शनीय अगर कोई व्यक्ति है तो आप ही हो। बाकी लोगों का चेहरा क्या देखे अशुभ है। अखिलार्थ लाभम, आपका दर्शन हो गया, अखिलार्थ लाभम, हर प्रकार का लाभ प्राप्त हो गया, अखिलार्थ लाभम। मान लो किसी वस्तु को, इस संसारिक सुंदरता, वो सुंदर वस्तु को देखा, वो केवल कोई लाभ नहीं उससे। त्वय्यच्युता विशदितम, अच्युता, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी प्रेम पत्र सुन के आपका हृदय द्रवीभूत होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या अच्युत आपका स्थिति जो है, आप चुप नहीं होते हो, आत्माराम की स्थिति में हो। पता नहीं, अगर आपका हृदय द्रवीभूत होता है मेरा प्रेम पत्र सुन के, तो मैं जीवित रहूंगी। अगर आपका हृदय इस प्रेम पत्र को पढ़ के द्रवीभूत नहीं होता है, मैं अपना प्राण त्याग करूंगी। चित्तमवक्रमं में चित्तम मां विशद चित्तम, आप मेरे चित्त में प्रवेश हो चुके हो। भले आप मुझे स्वीकार करो ना करो, मैंने आपको अपने मन में रख ली, आप मेरे मन में बस गए, मेरे चित्त में। ये आपका काम है, आप देखो।
मैं आपसे प्रेम कर चुकी हूँ और आपको मेरे चित्त में बसा चुकी हूँ। मेरे मन में से, आप हृदय में से कभी भागना नहीं जाओगे। आपको मैं अपने हृदय में रख के आलिंगन करूँगी। अगर आप स्वीकार करोगे तो करो, मैं तो आपको स्वीकार कर चुकी हूँ। आगे वाला श्लोक में त्वा मुकुंद महदी कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविणदाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। रुक्मिणी के मन में एक विचार आया। कृष्ण ऐसे प्रश्न पूछते होंगे, रुक्मिणी इतना सब कुछ कह दिया मेरे विषय में, इतना सुंदर हो, भूर सुंदर शृण्वताम ते अखिलार्थलाभम रूपम दृशाम दुष्मताम, ऐसे शब्दों के द्वारा मुझे बहुत गुणगान किया, सब कुछ किया। मैं इतना सुंदर हूँ तो ऐसा क्यों है? तुम अकेली मेरे पीछे पागल हो? बहुत लोग होना चाहिए ना, बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग मेरी सुंदरता को देख के मेरे प्रति उनकी प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तब रुक्मिणी कहती है क्वात्मा मुकुंद मुके कुंदवत। मुकुंद, मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? मुख, कुंद। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसा सुंदर अद्भुत हास्य स्मितावलोकन है कि उनके मुखारविंद से ऐसा मोगरा के पुष्प निकलते हो। क्वात्मा मुकुंद महदी, ऐसा कौन है इस संसार में? ऐसा कौन इस संसार में ऐसा स्त्री है जो कुलशील रूपा, ऊंचे कुल में जन्म ली हो, शीलता हो और सुंदर रूप हो। ऐसा कौन सा स्त्री है जो आपको दर्शन करके आपसे प्रेम नहीं करेगी? यानी दूसरे शब्दों में क्या कहती है? जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती है ना, उनका कुल बदनाम है। सारा कुल को बदनाम, कुल तो बदनाम हो ही जाती है और सारा कुल को ही बदनाम कर। वो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, वो बदसूरत है, उनके अंदर कोई रूप नहीं है। और जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, किसी और से प्रेम करती है ना, उनके अंदर कोई शीलता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए वो व्यभिचारी है। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन स्त्री है? हे मुकुंद, मुके कुंदवत, जिनके मुख से मोगरा के पुष्प के जैसे जो स्मितावलोकन निकलता है, ऐसे कृष्ण के प्रति ऐसा कौन है जो स्त्री, कुलवती स्त्री जो आकर्षित नहीं होगी? ऐसा कौन सुंदर स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी? ऐसा कौन शीलवती स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी? यानी दूसरे शब्दों में जो आकर्षित नहीं होती है वो वेश्या है, व्यभिचारी है। जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होती वो स्त्री कौन है? वो कुलवती नहीं है, वो सारे कुल को डुबा देगी। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम अकेली हो क्या कुलवती, बाकी सब ऐसी है क्या? रुक्मिणी कहती है नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कृष्ण, सब लाइन में। मैं पहली हूँ। कितने मालूम है? मेरे अलावा 16,108 आने वाले हैं। मैं पहली हूँ बस। काले धीरापतिं कुलवती वृणीत न कन्या काले नृसिंह। काले समय के अनुसार बहुत लोग आएंगे, अभी समय की बात है, बस पहले मैं उस पूरा लाइन में पहली हूँ। काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम। नृसिंहा, नृसिंह करके संबोधित करती है। एक तो आधा सिंह, आधा नर का रूप नरसिंह है, लेकिन नरसिंह शब्द का और एक अर्थ है नरों में सिंह जैसे। इधर नरों में सिंह है, आपके समान कोई सुंदर नहीं है, आपके समान
गुणवान इस संसार में है ही नहीं। बताओ मेरा क्या दोष है? पिछले श्लोक में रुक्मिणी कहती है आपने मुझे कहा मैं बेशर्म हो चुकी हूँ, निर्लज्ज हो चुकी हूँ। बताओ इस निर्लज्जता में क्या दोष है? वास्तविकता में इस निर्लज्जता में गुण देखो कृष्ण, इस निर्लज्जता में गुण देखो। गुणों में दोषों में गुण देखा जाता है, बाह्य रूप में देखा जाए दोष। एक लव लेटर लिखना दोष है, लेकिन फिर भी साधु संत बड़े बड़े सन्यासी उसके ऊपर व्याख्यान करते हैं, उसको आस्वादन करते हैं। तो रुक्मिणी प्रश्न पूछती है कृष्ण इसमें मेरी क्या दोष है बताओ? दोष नहीं, उल्टा देखा जाए मेरे अंदर एक गुण है, आपसे प्रेम करती हूँ ना, ये प्रेम पत्र लिख रही हूँ, इससे पता लगता है मैं कुलवती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास शीलता है। अगर ये नहीं लिखती तो ये गुण नहीं है, दुर्गुण माना जाता। आपसे प्रेम करने से बढ़कर संसार में ऐसा कौन सा गुण है बताओ? तो कृष्ण ने कहा रुक्मिणी फिर क्या, तो इतना भक्ति भाव से इतना सारे सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा लिख रहे हो, क्या चाहती बताओ? उन्होंने कहा तीसरा श्लोक में कहती है तन्मे भवान खलु वृत पतिरंगजायाम आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमविद्मकाश्रु वेद्यमारात् को मायमान मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। तन्मे भवान, मैं भवान, भवान आपको, मैंने क्या कर लिया? खलु निश्चित रूप में, पतिरंगजायाम, वृता पतिरंगजायाम, वृता चुन चुकी, किस रूप में? पति अंगजायाम, अंगा मेरे प्रिय कृष्ण, मैंने आपको पति के रूप में चुन चुकी हूँ। अभी आपके ऊपर जो करना है करो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर दो, करना तो करो, मत करो मत करो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो चुन चुकी हूँ, बस अगर पति होंगे मेरे तो कोई नहीं रहेगा, केवल आप ही रहेंगे कृष्ण। मैं क्या कर चुकी हूँ? अपनी आत्मा को आपको समर्पित कर चुकी हूँ। आत्मा अर्पितश्च भवतो अत्र विभो विधेहि, आत्मार्पितश्च, मैंने अपनी आत्मा को समर्पित कर चुकी हूँ, आत्मसमर्पण हो चुका है। इसलिए आओ कृष्ण, जल्दी आओ, आके लेके जाओ मुझे, क्योंकि मैं समर्पित कर चुकी हूँ, इसलिए तुमको आना पड़ेगा, मुझे लेके जाना पड़ेगा। कृष्ण का ये कौन सा आत्मसमर्पण है? आत्मसमर्पण सीखना है रुक्मिणी, जाओ बलि महाराज के पास जाके सीखो। बलि महाराज ने समर्पित कर दिया, अनकंडीशनल समर्पण था उनका, कोई विचारधारा में तो समर्पित, जो करना है कर लो, ऐसा विचारधारा के साथ। ये कौन सा समर्पण है? क्योंकि मैं तुमको समर्पित कर चुकी हूँ, कृष्ण तुमको आना पड़ेगा, मुझे लेके जाना पड़ेगा, कंडीशन हुआ ना, समर्पण कर देना चाहिए। ये कंडीशन कहाँ से आ गया? तू आना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, ये कौन सा समर्पण है? इसके अंदर कोई ऐसा लगता है कि ये शुद्ध समर्पण नहीं है। समर्पण है तो सीखो, बलि महाराज से कृष्ण ने ऐसा कहा। समर्पण बलि महाराज से सीखा है। शरणागति के आचार्य रूप में प्रसिद्ध है बलि महाराज, लेकिन क्या क्या समर्पण है उनका? निर्भाव समर्पण है। वास्तविकता में कृष्ण जानो समर्पण मुझसे सीखो, ये स्वभाव समर्पण है, स्वभाव शरणागति है। बलि महाराज का निर्भाव शरणागति है, मेरा शरणागति कैसा है? स्वभाव शरणागति है। जैसे मान लो आपके घर में कोई अतिथि आया, बहुत सारे व्यंजन बनाए, दाल रही, सब्जी, जलेबी, गुलाब जामुन, बहुत सारा बनाया, पूरी मालपुआ, सब कुछ बनाया, बहुत बड़ा थाली बनाया, उसके अंदर 56 आइटम रख के उनके सामने रख दिया, समर्पण कर दिया और प्रणाम किया।
मैं तो समर्पण कर चुका हूँ, आपको जो करना है करो करके चले गए। ये कौन सा समर्पण है? निर्भाव समर्पण है। अगर कोई आपके घर में आया, अचानक आ गया, आपको इतना आइटम नहीं बनाया, आपने खाली दाल रही सब्जी बनाया और उनको बैठा के बैठ खिला रहे हो, और नहीं खाना पड़ेगा, जबरदस्ती कर रहे हो उधर, ये स्वभाव शरणागति। अगर वो जबरदस्ती नहीं है, वो शरणागति जो है निर्भाव शरणागति है। बलि महाराज के पास उस प्रकार का ताकत नहीं है। शरणागत हो गए, लेकिन वो शरणागति के पीछे जो जबरदस्ती वाली बात है ना, वो निर्भाव है, नहीं है। रुक्मिणी कहती है, इसलिए रुक्मिणी देवी जो है उनकी शरणागति जो है बलि महाराज की शरणागति जो श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये स्वभाव शरणागति है। रुक्मिणी देवी कहती हैं, आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि। आओ, जल्दी आओ, आके मुझे लेके जाओ। कृष्ण कहा, क्या जबरदस्ती कर? हाँ, ये जबरदस्ती करने वाला शरणागति। हाँ, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा बस। हाँ? ये क्या कर, जबरदस्ती कर रहे हो? अरे जबरदस्ती में तो प्रेम है, भाव है। महावीर, कृष्ण कहा, ये क्या है, क्यों करूं मैं, थोड़ा बाद में चलेगा? रुक्मिणी कहती नहीं, तुरंत आना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैठा हुआ एक सीआर बैठा हुआ। कौन है वो? शिशुपाल। शिशुपाल आएगा और मेरा शरीर को स्पर्श करेगा, लेकिन ये शरीर कृष्ण तुम्हारा है। मुझे चिंता ये नहीं, देख, अगर तुम आके लेके नहीं जाओगे कृष्ण, क्या होगा मालूम है? शिशुपाल आएगा, इस शरीर को उसको स्पर्श होने नहीं दोगी, क्योंकि आपका विरह था, आपने अपना शरीर को, प्राण को त्याग कर दोगी, और उसमें कोई बाधा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात का है, अगर आप नहीं आए, मुझे लेके नहीं गए, शिशुपाल आया, तो लोग क्या करेंगे मन में? है कृष्ण कैसा है। रुक्मिणी ने कृष्ण से प्रेम किया और शिशुपाल आके उनको अपनाने के लिए आए। रुक्मिणी को ठीक है, अपना आत्महत्या कर ले, बात है, कृष्ण को प्राप्त नहीं हुई रुक्मिणी। महावीर भागम अभिवर्षतु चैत्यमारा। लोग तुम्हारा निंदा करेंगे कृष्ण, अवहेलना करेंगे, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। मेरी चिंता उसके लिए कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए आओ, जल्दी आ जाओ कृष्ण। गोमायवान मृगपतेर बलिवंबुजाक्षा। गोमायवान मृगपतेर, जैसे एक मृग, एक सिंह, एक हिरण को शिकार किया, शिकार करके मुंह में से वो पकड़ा हुआ है हिरण को। अचानक एक शेर आया और शेर के मुख से उस हिरण को लेके चला गया, तो लोग क्या करेंगे? उस शेर के ऊपर हंसेंगे कि नहीं? ये वो बलि, आप एक सिंह हो और ये शिशुपाल एक सियार के समान है, तो मैं आपकी हूँ। अगर शिशुपाल आके मुझे लेके चले जाए, वो तो होने नहीं तुमको, लेकिन अगर मान लो हो भी जाए तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कृष्ण। ये चिंता है मेरा, मैं मर जाऊं उसका कोई चिंता नहीं है। तो अगर तुम शरीर क्या करोगे, दुख नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कारण क्या मन? बलिवंबुजाक्षा, अंबुजाक्षा, हे कृष्ण, आपके जो कमल नयन को मैं दर्शन करूंगी, और मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ जो विरह ताप है, विरह अग्नि है, उसमें जल के राख हो जाऊंगी, और उस समय मुझे शीतलता का अनुभव होगा। वो अग्नि मुझे दुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपकी कमल नयनों को मैं स्मरण करूंगी। आज रुक्मिणी कहती है, मान लो कि मेरे जन्मतः उतना प्रारब्ध
मेरे पास उस प्रकार का प्रारब्ध नहीं आपको प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं बहुत व्रत कर चुकी हूँ। आपको प्राप्त करने के लिए इतने सारे व्रत कर चुकी हूँ। सुनो, पुत्रेष्ट दत्त नियम व्रतदेव विप्रा, पुत्रेष्ट अनेकों अनेकों प्रकार के दान धर्म इत्यादि कर चुकी हूँ। दत्त नियम, एकादशी व्रत पालन इत्यादि अनेकों व्रतों को पालन कर चुकी हूँ। देव विप्र गुरुवार्चना, देवी देवता विप्र ब्राह्मण और गुरु इनको अर्चन कर चुके, इनको पूजा कर चुके। अलम भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रजेत्य पाणि। हे कृष्ण, अगर आप समझते हो, मैंने इन व्रतों को, जपों को, तपों को, गुरुओं को आराधना, जो भी वेदों में वर्णन किया गया सब कुछ मैंने पालन कर चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी से आ जाओ, गृह्णन्तु मे, मुझे ग्रहण करो, मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करो। और न दमघोष सुधादयोन्ये, ये शरीर दमघोष सुतः, शिशुपाल को ये जरा सा भी इस शरीर को स्पर्श होने नहीं दूंगी, इसलिए जल्दी आओ। हाँ, कृष्ण कहा देखो भी क्या करूं, मैं तो चाहता हूं आने के, लेकिन पहले से ही तुम्हारा भाई ने शिशुपाल को देने के लिए निश्चय कर चुका है। शिशुपाल आ गया है आपके राज्य में, अनेकों राजा है, तुम्हारा विवाह का समय हो चुका है, अभी मैं क्या करूं? रुक्मिणी कहती है, एक क्षत्राणी से सीखो क्या करना है, याद हो ना तुम, इसके युद्ध कला ये सब चीजें जानते नहीं होंगे। मैं क्षत्राणियों में सिखाती हूँ क्या करना है, सुनो। स्वभाविनी त्वमजितोत्तवने विदर्भान् उत्तप समेत पृतनापति विपरीतः निर्मत्य चैत्य मगधेन्द्र बलं प्रहस्य मां राक्षसेन विदुनोद्वह वीर्यशुल्काम्। रुक्मिणी कहते हैं, सो भाविनी त्वम् अजितोद्वहने विदर्भान्, अजित कृष्ण का नाम, तुम्हारे ऊपर तो कोई जीत नहीं सकता, तुम हर व्यक्ति के ऊपर तुम जीत सकते हो कृष्ण। इसलिए अजित उद्वहने विदर्भान् मुक्त समेत्य वृतना प्रतिपरीतः, सैनिकों के सताओ, शीघ्र आ। और एक काम, सैनिकों को विदर्भ के जो सीमाओं के ऊपर अंदर लेके बता, लोग सोचेंगे युद्ध करने आ रहे हैं, लेकिन साथ में आओ, अकेले मत आना, तुम्हारे जो सैन्य सेनापति होते हैं ना उनके साथ में आना। तो कोई पूछेगा कौन, क्यों आए हो? नहीं, इधर रुक्मिणी का विवाह हो रहा है ना, वो विवाह का संदर्भ में आया, दर्शन करने के लिए विवाह कैसा बोल सकते हैं। और चुपके से आ जाओ, आगे क्या करो? निर्मत्य चैत्य मगधेन्द्र बलं रहस्य, मेरे अंतःपुर में आके मुझे अपहरण करके लेके चले जाओ चुपचाप। हम लोग बीच में किसी को पता लग गया, जैसे मगधेन्द्र को पता लग गया युद्ध होगा, चिंता मत करो, कृष्ण तुम्हारी वीरता को दिखाओ, उनको हराओ, हरा के लेके चले जाओ मुझसे विवाह करो। कैसे विवाह करो? राक्षसेन विदनुद्वह वीर्यशुल्कान्, मैं तुम्हारी वीर सुल्तान, युद्ध में जीता गया जो कन्या होती उसको वीर शुल्क कहा गया है। तो कृष्ण ने कहा, अगर सच में मैं करूंगा तो क्या होगा? तुम्हारे बंधु जो उनको मारना पड़ेगा, युद्ध होगा तो बहुत सारे तुम्हारे बंधु का मृत्यु होगा, तो उसका क्या करूं? कृष्ण ने कहा, हाँ चिंता करते हो, चलो और एक उपाय बताते हैं। अंतःपुरान्तचरीं अनिहत्य बन्धून् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रवदामुपायम् पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूः गिरिजामुपेयात्। कृष्ण तुम्हारे मन में क्या आ रहा? अंतःपुरचरीं अनिहत्य बंधुओं को मारना पड़ेगा, ऐसा तुम्हारे मन में विचार होता होगा कृष्ण। बताती हूँ, प्रवदा उपायम,
कथमिति, मैं कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे मन में विचार आता होगा। इसलिए प्रवदामि उपायं, मैं उपाय बताती हूँ। पूर्वे जुरस्ति महती कुलदेव यात्रा, विवाह के पूर्व एक कुलदेव यात्रा होती है, वहाँ केवल स्त्रियां होती हैं, पुरुष जो है बहुत दूर होते हैं। और उस समय मैं इंतजार करती रहूंगी। भवानी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, और उस मंदिर के एकदम प्रवेश द्वार तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। उस समय आ जाओ, उधर कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि उधर केवल स्त्रियां ही होती हैं, और जितने भी सैनिक होंगे थोड़ा दूर होंगे। चुपचाप उस मंदिर के पीछे से आ जाओ। आप क्या करो, मुझे यस्यांबरे नववधूं गिरिजामुपेया, ये शहर के बाहर भी है गिरिजा का मंदिर, यानी गिरिजा पार्वती का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, उधर आओ और मुझे उधर से लेके जाओ, तो उसकी वजह से मेरे जो बंधुओं को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि इतना आसान है क्या मुझे प्राप्त करना? जानते हो, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी कृपा की आवश्यकता हो। मेरी कृपा के लिए लोग कहाँ नहीं जाते, हिमालय जाते, उधर जाते, तपस्या करते, वो करते, नाना प्रकार की हंगामा करते। तुम एक लेटर लिखो, मैं आ जाऊंगा, कि कोई न्याय है क्या? रुक्मिणी अपने मन में सोच रही है, कृष्ण को प्राप्त करना, वो भी पति के रूप में प्राप्त करना आसान काम थोड़ी है। लोग जो हैं बड़े बड़े साधुगण, ऋषिगण हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, इतना लाखों हजारों साल तपस्या करने के बाद भी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होता। मैं कितनी मूर्ख हूँ, देखो, एक पत्र लिख के आशा कर रही हूँ कृष्ण आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, मुझे अपना पत्नी बनाएंगे, क्या आशा लेके बैठी हूँ? क्या सच में इस प्रकार होगा क्या? रुक्मिणी हताश होते हुए कहती है, आखिरी पत्र के आखिरी श्लोक में, यस्यांग्रिवं कजरजस्नवनं महन्तो, कृष्ण मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं स्नान करूंगा। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, मेरे अंदर जो दोष है उसको दूर करने के लिए मैं स्नान करूंगी। किसने स्नान करूंगी? पंकजरजः, आपके चरण कमलों का जो धूल है उसके द्वारा मैं स्नान करूंगी। मेरे पास और कोई योग्यता है नहीं। क्यों मालूम? आपकी चरण कमलों की धूली को प्राप्त करके उससे शुद्ध होने के लिए शिव जी भी तत्पर है। वांछन्ति उमापतिवात्मतमोपहत्यै, वांछन्ति उमापति, उमापति कौन? शिव जी वांछन्ति, इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? ये आपके चरण कमलों का धूलि को इच्छा करते हैं, ताकि उससे स्नान करके तमोपहत्यै, शिव जी के चाहते हैं कि मेरे अंदर जो तमस है उसका हत्या, उसका नाश करने के लिए मैं कृष्ण की चरण कमलों को धीरे को अपने सत्य स्नान करना चाहता हूँ। वैसे मैं क्या करूँगी? वो भी आपकी चरण कमलों की धूली है, उसके द्वारा मैं स्नान करूँगी। मान लो ऐसा स्नान करने के बाद भी आपकी चरण कमलों की धूली के द्वारा स्नान करने के बाद भी अगर मुझे न लभेत भवत् प्रसाद, आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती, तो क्या करूंगी मैं? आपका विरह ताप जो ऑलरेडी मेरे हृदय में, पहले से हृदय में विरहाग्नि, विरह ताप ऐसा प्रज्वलित हो रहा है, वो बाहर प्रकट होगा शरीर से, और उस अग्नि में ये शरीर को जल के राख कर दो, वापस जन्म दो। वापस जन्म लेके फिर आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करो।
कृष्ण ने कहा अगले जन्म में भी नहीं मिला तो रुक्मिणी कहा यही होगा, आपका विरह अग्नि में वापस भस्म हो जाऊंगी। फिर कृष्ण ने कहा फिर वापस तीसरे जन्म में भी नहीं मिला तो रुक्मिणी कहती है शत जन्म विस्या, 100 हो, हजारों जन्म भी क्यों ना हो, ये शरीर कृष्ण केवल तुम्हारा अधिकार है, शरीर के ऊपर कोई छुएगा नहीं शरीर। जय्याम असुम, असुम मतलब प्राण, जय्याम त्याग कर दूंगी, जय्याम असुम रतकृषाम शतजन्म विस्यात्, शतजन्म विस्यात्। तुम्हारे सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने की लालसा में कितना भी कष्ट हो मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूँ, आत्महत्या का कष्ट को भी उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल और केवल तुम्हारा दर्शन चाहिए, आपका कृपा की आवश्यकता है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। शरीर तुम्हारा है, मैं आपको पति के रूप में चुन चुकी हूँ, आना पड़ेगा और मुझे लेकर जाना पड़ेगा। ये जन्म में नहीं करोगे अगले जन्म में करना पड़ेगा, अगर अगले जन्म में नहीं करोगे शत जन्म विस्यात्, चलता रहेगा। और जैसे पुत्र को पढ़ के सुनाया, ब्राह्मण ने कहा ये तत्पूज्य संदेशा, ब्राह्मण ने कहा ये तत्पूज्य संदेशा, ये गुह्य संदेश, यदुदेव महा मया हिता, हे देवा, हे कृष्ण, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तद अनंतरम, क्रियताम तद अनंतरम, जो भी करना जल्दी कर दो कृष्ण, ऐसा एक ब्राह्मण कहता है। मैंने ये पत्र को किसी को कहा नहीं, अगर किसी को दिखाया होता तो ठीक नहीं है, मैं किसी को नहीं दिखाया हूं। आप सोचोंगे और जाऊंगा तो मुझे यदुवंशियों से पूछना पड़ेगा, कृष्ण पूछने का टाइम नहीं है, किसी से परमिशन मत लो, सीधा चलो भी तुरंत, इमरजेंसी है, क्योंकि आप कौन है, यदुदेवा, आपको किसी का परमिशन अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं कि आप तो देव हो, विदुओं के देव हो, इसलिए तुरंत इसी समय किसी से पूछो मत, कोई औपचारिकता मत रखो, क्योंकि एक राजा को कहीं जाना पड़ता है तो बहुत सारा औपचारिकता होता है, वो करना ही करना, तो कुछ मत करो कृष्ण, भी तुरंत मेरे साथ में चलो। इस आतुरता को ब्राह्मण व्यक्त करता है, इस प्रकार की आतुरता, कृष्ण को प्राप्त करने की आतुरता, कृष्ण दर्शन लालसा रुक्मिणी इन पत्रों में छुपा के रखी है। बड़ा अद्भुत श्लोक है, ज़्यादा लंबा श्लोक नहीं है, कितने श्लोक है, 7 श्लोक है बस। कितना टाइम लगता है उच्चारण करने के लिए, 2 मिनट लगता है। भागवत में ऐसे अनेकों प्रार्थनाएं हैं। लीला का अर्थ है प्रार्थना, लीला का सारे प्रार्थना, अगर प्रार्थना नहीं पढ़ा, प्रार्थना का श्रवण नहीं किया, उसका कीर्तन नहीं, क्योंकि व्याख्यान नहीं सुना, तो लीला का पूरा सार प्राप्त होता है। रुक्मिणी का द्वादशी के उपलक्ष्य में, कल रुक्मिणी द्वादशी था, उसके उपलक्ष्य में हमने रुक्मिणी का प्रेम पत्र, जो एक ही प्रेम पत्र है जो एक सन्यासी ब्रह्मचारी पढ़ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत व्याख्यान किया। आगे की जो व्याख्यान नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा एक रोचक कथा है, उसको हम प्रदर्शनी के रूप में देखेंगे, एक नाटिका के रूप में देखेंगे। इधर हम समाप्त करेंगे, भागवत कथा का पूर्णाहुति आज है, लेकिन ये पूर्णाहुति का फल जो है कल प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? कल। कल कौन सा दिवस है? ब्रह्मोत्सव।
हमारे लिए तो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा का प्राकट्य दिवस है। अर्चविग्रह के रूप में वापी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नरसिंह जयंती के दिन प्रकट हुए। दोनों के जो गहरा संबंध नवकलेवर होता है। जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए उसके पहला सबसे पहला नरसिंह देव पे प्रकट हुए, बाद में जगन्नाथ जी पे प्रकट हुए। नवकलेवर के समय में नरसिंह महामंत्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम वीरम भद्रमृत्युम नमाम्यहम, ये मंत्र को 10,000 बार उच्चारण करके नरसिंह देव का आवाहन करके जगन्नाथ जी के नाभि ब्रह्म में प्रतिष्ठा किया जाता है। और कुछ संयोग नरसिंह जयंती के दिन ही वापी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हुए। तो ये 7 दिन का भागवत कथा का जो पूर्णाहुति का जो फल है वो आपको कल प्राप्त होगा, लेकिन तभी प्राप्त होगा जब वो आप आएंगे। कैसे आएंगे? और 10 लोगों को लेके आएंगे, एक को और 10 लोगों को लेके आना पड़ेगा। कल बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, कोई बहाना बना नहीं सकता आपको, क्योंकि कल क्या है? छुट्टी है। तो जितने भी बैठे हैं 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किए, उसका फल तभी प्राप्त होगा जब आप आओगे। कैसे आओगे? एक को क्या करना होगा? 10-10 लोगों को लेके आना होगा। अगर 10 लोगों को लेके आना होगा, कितने लोगों को फोन करना पड़ेगा? 100 को फोन करें, कल में 10 तो तैयार होंगे। तमोगुण भरा गया है, तो उसके लिए बहुत धक्का देना। लेकिन आप जिस 10 को लेके आओगे, उनको कृष्ण के साथ जोड़ोगे, आपने उनके जीवन में जो उपकार किया ना, वो 10 जन्म क्या, 100 जन्म भविष्यात, 100 जन्म में भी वो आपने उसके लिए उपकार किया, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। रक्षावाद आपको पूरा कल दिन है, फोन कर करके एक को कम से कम 10 लोगों को अपने घर से उठा के लेके आना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद HBS कमलोचन प्रभु जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से रुक्मणी जी का जो पत्र है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके बारे में व्याख्यान किया। प्रभु जी का एक बार आभार व्यक्त करते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम का 10वां स्कंध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला भगवान की द्वारिका लीलाओं में यह रुक्मणी मंगलम है। इसमें भगवान का विवाह रुक्मणी जी से होता है। तो अभी हम लोग ड्रामा के माध्यम से रुक्मणी जी का विवाह, किस प्रकार भगवान उनको हरण करते हैं और किस प्रकार ब्राह्मण जो है पहले उनके पास जाते हैं भगवान के पास संदेश लेके रुक्मणी जी का, और उसके बाद